एपस्टीन फाइल्स विवाद और ब्रिटेन की राजनीतिक उथल-पुथल। ओपनिंग म्यूजिक और ग्राफिक्स, ब्रिटेन का फ्लैग, डाउनिंग स्ट्रीट की इमेज और हेडलाइन, एपस्टीन फाइल्स, स्टारमर पर संकट, शबाना महमूद पीएम बन सकती है। एंकर। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की राजनीति में मचे हंगामे की, जो जेफरी एपस्टीन की फाइल से जुड़े खुलासों से उपजा है। ये खुलासे यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को घेर रहे हैं, जहां इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है। इसी बीच होम सेक्रेटरी शबाना महमूद का नाम संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहा है, जो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती है। ये असली न्यूज है, जो हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई है। आइए पूरे डिटेल में समझते हैं। एंकर। बैकग्राउंड। सबसे पहले, जेफरी एप्स्टीन कौन थे? एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंशियर थे, जो सेक्स ट्रैफिकिंग और चाइल्ड अब्यूज के आरोपों में दोषी ठहराए गए थे। उनकी मौत 2019 में हुई, लेकिन उनकी फाइल समय समय पर रिलीज होती रहती है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आते हैं। जनवरी 2026 में रिलीज हुई नई फाइल्स ने ब्रिटेन को हिला दिया है। इनमें पीटर मैंडेलसन का नाम प्रमुख है, जो लेबर पार्टी के वेटरन हैं और एपस्टीन के करीबी दोस्त थे। मैंडेलसन ने एपस्टीन को 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान गोपनीय यूके गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लीक की थी, वो भी एपस्टीन की 2008 की कन्विक्शन के बाद। इससे मैंडेलसन पर मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस का आरोप लगा और यूके पुलिस ने उनके 2 प्रॉपर्टीज पर रेड की। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अब कीर स्टारमर का कनेक्शन क्या है? स्टारमर ने 2024 में मैंडेलसन को यूएस एम्बेसडर अपॉइंट किया था, जबकि उनके एपस्टीन से लिंक्स पहले से ज्ञात थे। सितंबर 2025 में स्टारमर ने मैंडेलसन को सैक कर दिया, लेकिन जनवरी 2026 की नई फाइल्स ने फिर से आग लगा दी। स्टारमर पर कोई डायरेक्ट आरोप नहीं है, लेकिन उनकी जजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। ये अपॉइंटमेंट उनकी चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी की सलाह पर हुई थी, जो अब इस्तीफा दे चुकी है। साथ ही स्टारमर के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर टिम एलन ने भी इस्तीफा दिया। इससे लेबर पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। एंकर। राजनीतिक फॉलआउट। ये विवाद ब्रिटेन में हंगामा मचा रहा है। कई लेबर सांसदों और स्कॉटिश लेबर लीडर अनास सरवार ने स्टारमर के इस्तीफे की मांग की है। सरवार ने कहा, डिस्ट्रैक्शन खत्म होना चाहिए और डाउनिंग स्ट्रीट में लीडरशिप बदलनी चाहिए। ओपोजिशन पार्टियां भी हमला बोल रही है। रिफॉर्म यूके ने मैंडेलसन को पुलिस में रिपोर्ट किया और पूर्व लेबर पीएम गॉर्डन ब्राउन समेत कई सीनियर पॉलिटिशियन नाराज है। ये फाइल्स मूल रूप से यूएस डेमोक्रेट्स द्वारा ट्रंप को नुकसान पहुंचाने के लिए रिलीज की गई थीं, लेकिन ब्रिटेन में ज्यादा असर पड़ा, जहां रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू के लिंक्स भी फिर से चर्चा में है। स्टारमर ने क्या कहा? उन्होंने एपस्टीन विक्टिम से माफी मांगी, लेकिन इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है कि स्टारमर ब्रिटिश लोगों से मिले 5 साल के मैंडेट को पूरा करेंगे और बदलाव लाएंगे। स्टारमर ने कहा कि वो अपनी जॉब के लिए फाइट करेंगे और लेबर पार्टी मीटिंग में उन्होंने पार्टी का सपोर्ट मांगा। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये डिफेंसिव अप्रोच है और पब्लिक एंगर को अंडर एस्टिमेट किया गया है। एंकर। शबाना महमूद का प्रोफाइल। अब बात शबाना महमूद की, जो इस संकट में संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उभरी है। अगर स्टारमर जाते हैं, तो महमूद ब्रिटेन की पहली मुस्लिम और पाकिस्तानी ओरिजिन की पीएम बन सकती है। वो कौन है? शबाना महमूद का जन्म 17 सितंबर 1980 को बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ। उनके पेरेंट्स पाकिस्तानी कश्मीरी ओरिजिन के हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और बैरिस्टर बनी। 2010 में बर्मिंघम लेडीवुड से एमपी चुनी गईं, जो यूके की पहली फीमेल मुस्लिम जुम्पीज में से एक है। उनका पॉलिटिकल करियर 2010 से 2015 तक शैडो मिनिस्टर फॉर प्रिजन्स, हायर एजुकेशन और फाइनेंशियल सेक्रेटरी रहीं। 2015 में जेरेमी कोर्बिन से असहमत होने पर शैडो कैबिनेट छोड़ दिया। 2024 में लेबर की जीत के बाद जस्टिस सेक्रेटरी और लॉर्ड चांसलर बनी। फिर 2025 में होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी के रूप में वो इमिग्रेशन, पुलिसिंग और नेशनल सिक्योरिटी हैंडल करती है। उन्होंने बॉर्डर कंट्रोल्स टाइट किए और अनथराइज्ड इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन किया, जो लेबर की राइट विंग को पसंद आया। वो कहती है कि यूके में सेटलमेंट एक प्रिविलेज है,
न कि राइट और ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट को आकर्षित करना चाहिए। क्यों वो फ्रंट रन रहे? महमूद को लेबर पार्टी में ब्रॉड सपोर्ट है। वो मेथोडिकल, कैलकुलेटेड और टफ है। बेटिंग मार्केट्स में उनकी ऑड्स 7/1 से 12/1 है, जो उन्हें सेकंड टियर कैंडिडेट बनाती है एंजेला रेनर और वेस्ट स्ट्रीटिंग के बाद। अगर स्टारमर जाते हैं तो लेबर की रूल्स के तहत सक्सेशन क्विक होगी और महमूद स्टेबिलिटी दे सकती है। ये ब्रिटेन के लिए हिस्टोरिक होगा, ऋषि सुनक के बाद दूसरा नॉन वाइट पीएम, लेकिन रिलीजियस लाइंस पर। एंकर, इम्प्लीकेशंस और क्लोजिंग। ये विवाद सिर्फ स्टारमर का नहीं, बल्कि एलीट नेटवर्क्स और पावर की इंसुलेशन पर सवाल उठाता है। ब्रिटेन की राजनीति में ये बदलाव ला सकता है, खासकर इमिग्रेशन और सिक्योरिटी पॉलिसीज पर। क्या स्टारमर बचेंगे या महमूद इतिहास रचेंगी? ये देखना बाकी है। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।